नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कल की क्लास में हम लोग अलंकार के बारे में पढ़े थे। अलंकार के भेद, दो भेद थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार और उसके भेदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब वह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थात अर्थालंकार में क्या होती है? अर्थों की प्रधानता होती है। अर्थालंकार के भेद देखते हैं। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा मानवीकरण अलंकार। ये तो अर्थालंकार के भेद थे। अब एक एक करके सभी की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। पहला है आपका उपमा अलंकार। उप का अर्थ है समीप और पा का अर्थ है तोलना या देखना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी दोनों की समानता दिखाई जाएगी, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है। कर किसके जैसा कोमल है? कमल जैसा कोमल है। यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मन डोला। ऊपर दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है। डोला साधारण धर्म है। यह सरिस अर्थात के समान वाचक शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख सुंदर तो है, लेकिन किसके जैसा सुंदर है? चंद्रमा के जैसा सुंदर है। यहाँ पे उपमा दी जा रही है, किसके जैसा? चंद्रमा के जैसा। ऊपर दिए गए उदाहरण में चेहरे की तुलना चांद से की गई है। इस वाक्य में मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है। सुंदर क्या है? साधारण धर्म है एवं सा वाचक शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक और उदाहरण है। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। कह रहा है जैसे कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ हृदय की जो नील गगन से तुलना की गई है, इस वाक्य में हृदय क्या है? उपमेय है एवं नील गगन क्या है? उपमान है। अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ व्यक्त की जाएगी वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। देख लेते हैं उपमा के अंग कौन कौन से हैं। वही उपमेय और दूसरा उपमान। उपमान उपमेय किसे कहते हैं? जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए वह उपमेय होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है। इस उदाहरण में कर क्या है? उपमेय है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख क्या है? उपमेय है। और चंद्रमा क्या है? उपमान है। उपमान भी देखते हैं। उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे उक्त उदाहरण में कमल उपमान है। आइए दूसरा है रूपक अलंकार, उसके बारे में पढ़ते हैं।
जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब यह रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतएव यह रूपक अलंकार होगा। उपमा अलंकार में क्या हुआ कि हमने किसी का उपमान मतलब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन रूपक अलंकार में उसे ही मान लिया जाएगा। जैसे उसमें कहते थे मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ रूपक अलंकार में कह देंगे कि मुख चंद्रमा है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है चरण कमल बंदो हरिराई। ऊपर दिए गए वाक्य में चरण को कमल के समान ना दिखाकर चरण को ही कोमल बोल दिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। एक और एग्जाम्पल है वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चांद की रोशनी को चादर के समान ना बताकर चादर ही बता दिया गया है। उपमेय क्या है? चंद्रिका और उपमान चादर है। दूसरा है उदाहरण पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी इसमें क्या कह दिया गया है कि राम रतन क्या है? उपमेय और धन क्या है? उपमान। राम को ही रतन के रूप में मान लिया गया है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते मनहु मानो निश्चय इव आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कनक का अर्थ धतूरा है। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा हो। काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है, अतएव यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। दूसरा देखिए सिर फट गया उसका वही मानो अरु रंग का घड़ा हो। फिर यहाँ पे मानो आया, वहाँ यहाँ पे क्या है? उसके बाद है नेत्र मानो कमल है मनो है, यानी जहाँ पे मानव जनव ज्यों आए वहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब अगला देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ऊपर दिए गए उदाहरण में चेतक की शक्तियों एवं स्फूर्ति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतएव यहाँ क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अर्थात आपको कहीं भी ऐसा लगे जिस वाक्य में कि किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है तो वहाँ पे सीधे आप अतिशयोक्ति अलंकार लगा करके आएंगे। उसके बाद है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है जो मनुष्य करते हैं, अतएव यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। दूसरा है मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे।
संध्या सुंदर परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की है, एक निर्जीव की सजीव से। ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है तब यह मानविक अलंकार होता है। अतएव इस उदाहरण का मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आना स्वाभाविक है। उसके बाद है पुनरुक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ एक शब्द की क्रमशः आवृत्ति हो पर अर्थ भिन्नता न हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे सूरज है जग का बुझा, खड़खड़ करताल बजा, डाल डाल अलिपिक के गायन का बंधा समा। उसके बाद है अन्योक्ति अलंकार। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करने वाले काव्य अन्योक्ति अलंकार कहलाते हैं। उदाहरण, माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूल फूल चुन लिए काल्हे हमारी बार। आशा करती हूँ आप सभी को अलंकार समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।